नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी को। आज बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए पूर्ण रूपेण से प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये जो है चक्षु पब्लिकेशन का है और इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिनको डेली बेस पे चलाने वाले हैं। तो इन्हीं के आज प्रथम प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और बारी बारी से जो है डेली बेस पे अन्य प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के जो है प्रथम प्रश्न को देखते हैं और ये भाग 1 में जो है हिंदी सेक्शन है और प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में एक एक शब्द दिया गया है और उनके 4 विकल्प दिया गया है, उनके सही अर्थ को जो है देखना है। तो देखते हैं प्रथम प्रैक्टिस सेट के और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध रहेगा। लिखा हुआ है अतिरंजित। तो अतिरंजित का जो है अर्थ क्या हो जाता है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, तो उसे हम अतिरंजित कहते हैं। बागदंड, तो बागदंड का अर्थ हो जाएगा डांट डपट। फिर है प्रणीत। प्रणीत का जो है अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रचित। अनअवगत। अनअवगत का जो है अर्थ हो जाएगा कि जो ना जाना हुआ हो। अवगत रहेगा तो जाना हुआ और जो ना जाना हुआ हो तो वो हो जाएगा अनवगत। धोतीमान, तो धोतीमान का अर्थ क्या हो जाएगा, कांतिमय हो जाएगा। निम्नांकित में से देशज कौन सा शब्द है, तो कबूतर जो है देशज शब्द है। निम्नांकित में से देशज शब्द कौन सा है, तो डिबिया जो है ये डिबिया आपका देशज शब्द है। निम्नांकित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द वाणी है। वाणी किस शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो ये भाषा का हो जाएगा। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा, तो बचपन, मिठास, मित्रता और आतिथ्य ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नांकित में से उन्नार्थक शब्द कौन सा है, उन्नार्थक शब्द, तो ये हो जाएगा पंखी। और प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए निर्देश दिया गया है कि एक एक शब्द दिया गया है, प्रत्येक के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। सही यानी कि इसके विलोम को जो है पहचानना है उल्टा। तो उर्वरा, उर्वरा का क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा इसके विपरीत, यानी विलोम अर्थ पूछा जा रहा है। फिर है नैसर्गिक। नैसर्गिक हो जा यानी कि ये प्राकृतिक होता है, तो ये कृत्रिम हो जाएगा इसके विपरीत में। आह्वान, तो आह्वान का जो है विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद है अस्तुति। अस्तुति का जो है विपरीत यानी कि विपरार्थक क्या कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये निंदा हो जाएगा। त्याज्य। त्याज्य का जो है विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्राह्य। त्याज्य का विपरीत ग्राह्य। और 16 से 20 प्रश्न संख्या के लिए निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक 4 प्रश्न में एक भाव एवं उससे व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं, तो सही विकल्प का चुनना है। किसी श्रेष्ठ का आदर करना क्या कहलाता है, तो ये अभिनंदन कहलाता है। साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा, तो साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा को हम क्या कहते हैं, दुख कहते हैं। दुष्कर्मों के लिए प्रसिद्ध दुष्कर्मों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है क्या, कुख्यात हो जाता है। दुष्कर्मों के लिए जो प्रसिद्ध होते हैं उनके लिए शब्द। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव क्या कहलाता है, तो यह ज्ञान कहलाता है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव। दूसरे की प्रगति देखकर उत्पन्न कष्ट भाव, तो दूसरे की प्रगति देखकर जो उत्पन्न कष्ट भाव होता है वो ईर्ष्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए जो है गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, उनको पढ़कर जो है हमें वाक्य को बनाना है, उस प्रश्न को बनाना है। यहाँ पर है हम किसको स्वीकार करते जा रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम किसको स्वीकार करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो है गद्यांश में देखेंगे किसको स्वीकार करते हुए। देखिए लिखा हुआ क्या है कि हम जो है बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, तो देखिए ये किस विकल्प में है, विकल्प ए में मौजूद है। फिर अगले प्रश्न को देखें, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं।
हम किसके झूठे प्रतिमान जो है अपनाते जा रहे हैं। अब ये इनका जो है यहाँ पर गद्यांश में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं हम, झूठे आधुनिकता, यानी कि यह आधुनिकता आपका इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में जो है मौजूद हैं। फिर उसके बाद देखें अगले प्रश्न को, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने का कारण हम क्या कर रहे हैं। क्षीण होने का कारण जो है हम क्या कर रहे हैं, तब इनका जो है आप विकल्प देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो देखें ये विकल्प डी में मौजूद है। फिर 24 प्रश्न संख्या है, अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर लिखा है कि प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता गिरफ्त में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधुनिकता हो जाएगा, यानी कि छद्म आधुनिकता हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारे मानसिकता को बदल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र जो है हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के, तो विकल्प ए में है कि विज्ञापन और प्रसार के जो है मानसिकता बदल रहे हैं। अब जो है अगले सेक्शन को देखेंगे जो कि साइंस सेक्शन से प्रश्न रहेंगे। भाग 3 में है साइंस। तो साइंस के प्रश्न को देखते हैं। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है। तो सांप के जहर में क्या होता है, तो इसमें जूटॉक्सिन्स होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारी जल है तो भारी जल हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। इसका अनुभार जो है 20 होता है और 1932 में इसकी खोज किया था यूरे एवं बासबर्न ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था और क्रॉम्पटन सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया था। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा जो है स्रावित किया जाता है। वर्षा मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी तो रेन गेज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइएटोमीटर हो जाएगा विकल्प सी में। इनमें से कौन सा एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन है। फास्फोरस और क्लोरीन के बीच जो है यह ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आम को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल, तो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल छिड़कते हैं तो ये एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, जिससे कि फल पक जाते हैं, आम पक जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार जो है टेड नेल्सन के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए देखेंगे किस दवा, तो लेटनोप्रोस्ट का जो है प्रयोग करते हैं मोतियाबिंद के उपचार के लिए। अगले प्रश्न को देखें। किस रसायनों का एक, यानी वह कौन सा रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। यह है साइटोकाइनेसिस, जो कि कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को जो है प्रभावित करती है। अगले प्रश्न को देखें। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो किसी भी परमाणु के उच्चतम
ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वस्तु विश्राम की स्थिति में रहेगा तो वह स्थिर संतुलन में होती है। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह धारा घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। तो यह है चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज होता है। किस दवा का वेदना से राहत दिलाने के लिए प्रयोग? तो वेदना से जो है राहत दिलाने के लिए प्रयोग हम करते हैं किसका? ट्रेमेडोल का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं एंटोनी फिलिप वान ल्यूवेनहॉक को। निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं? नियोप्रीन को जो है संश्लेषित रबर कहते हैं और प्राकृतिक रबर का जो है ये बहुलक होता है आइसोप्रेन। एक लिफ्ट जो समान वेग के साथ नीचे जा रही है, तो अगर लिफ्ट जो है समान वेग से नीचे या ऊपर जाएगा तो उसमें पिंड का भार स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उसके बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है, तो यानी कि स्थिर भार उसमें पिंड में देखा जाएगा। आरएनए का प्राथमिक कार्य, तो आरएनए का जो है प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहते हैं? तो अणुओं के संचालन को स्वकीय आवागमन कहते हैं, जो कि एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं का संचालन है। और भाग 4 है, यानी कि सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन सेक्शन है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचार प्रस्तुत किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद 1893 में जो है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने जाते हैं। खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस से संबंधित है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ है योग दर्शन के लेखक, तो यह है महर्षि पतंजलि। जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीइन नामक प्रोटीन जो है ये मक्का में पाया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। गाय की कौन सी नस्ल जो है दुकाजी उद्देश्य की है? दुकाजी उद्देश्य से जी ये है थारपारकर नस्ल। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को जो है कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्रिक बीज की संतति है, तो केंद्रिक बीज की जो है संतति, तो ये हो जाएगा प्रजनक बीज। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, तो ये हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखें। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा? तो यह हो जाएगा माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाता है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को और यह कर्जन के द्वारा किया गया था और रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है वीर कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के जमींदार थे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह सामग्री जो महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त, तो ये हो जाएगा ग्लोब। अगले प्रश्न को देखें। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि हो जाएगा भ्रमण विधि। अगले प्रश्न को देखें। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, ये रूढ़ चिन्हों को समझा जा सकता है। रूढ़ चिन्हों के माध्यम से जो है
मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा है। यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ पर होता है, किसके द्वारा? तो यह हिमनदी के द्वारा जो है निर्माण होता है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री, तो भूगोल शिक्षण के लिए आपको मानचित्र जो है सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 1 भारत के राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन किया गया है 1992 में, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और पंचायती राज को कार्य करने के लिए इसके तहत 29 विषय भी प्रदान किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें कि मौलिक अधिकार के श्रेणी से जो है संपत्ति के अधिकार को निकालकर 300 के एक अनुच्छेद में रखा गया है, ए में कानूनी अधिकार के रूप में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें कि अनुच्छेद 21 के ए में जो है शिक्षा के अधिकार को दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह है द हेग स्विट्जरलैंड में, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये भारतीय संविधान के जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत ये विषय आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अब जो है भाग 6 में देखते हैं तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न को 11 से 14 के लिए निर्देश दिया गया है। तो विषाणु होता यानी कि चेचक होता है विषाणु से, तो टाइफाइड होता है जीवाणु के द्वारा। घर रसोईया तो पौधा, यानी कि घर में जो है भोजन की सामग्री है रसोईया, तो पौधे में भोजन की सामग्री किसके माध्यम से? तो पत्ती के माध्यम से। पुस्तक शेल्फ, पुस्तक को शेल्फ में रखा जाता है, तो कपड़े को जो है वार्डरोब में रखा जाता है, वार्डरोब में। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कौन सा अंक सही नहीं बैठता है? 22 में जो है आप 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37। 37 में 15 जोड़ेंगे तो 52। 52 में 15 जोड़ेंगे तो 67। 67 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 82 होगा, ना कि 84। फिर 82 में 15 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा, तो इसलिए 84। ये जो है बी विकल्प गलत है। यदि 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 12 सेकेंड में एक पोल से गुजरती है, तो रेलगाड़ी की प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा? गति। यहाँ से देखिए तो 150 दिया हुआ है, बटे करेंगे 12 तो चाल आ जाएगा। दूरी बटे समय करेंगे तो चाल आ जाएगा। अब इसी में गुना करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में मांगा जा रहा है 18/5 से, तो 12 हो जाएगा। 6 दूना 6 तेरी 18, 5 30 150। अब यहाँ से 2 बार में काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये किस विकल्प में है? विकल्प ए में ही मौजूद है। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनना है जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इम्पॉसिबल लिखा हुआ है। अब देखें तो यहाँ पर जो है भी का इस्तेमाल किया गया है। भी किसी भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया नहीं है, कहीं पर भी नहीं, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, जो कि इससे नहीं बन पाएगा। कहता है कितने 8 ऐसे हैं जिनके पहले एक विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या आता है। यहाँ पर देखें 1 8 4, तो पहले विषम संख्या और बाद में सम संख्या 8 के पहले आ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है 7 8 4, तो पहले विषम संख्या, फिर जो है 8 के बाद सम संख्या है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर है
7 8 4, पहले विषम संख्या फिर बाद में सम संख्या, फिर यहाँ पर 1 8 6, यानी कि ये पहले सम विषम है फिर बाद में 8 के बाद सम है, तो इसलिए 1 2 3 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी उत्तर जो है प्रश्न आकृति को प्रतिरूपित करता है? अब प्रश्न इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए ये वाला लगेगा, फिर उसके बाद ये वाला लगेगा ऐसे। तो यहाँ पर देखें तो किस विकल्प में ऐसा है इस प्रकार से? तो विकल्प, और यहाँ पे जो है 3 लकीर होना चाहिए इसके अंदर, 1 2 3, और ये वाला यहाँ पर है तो इसलिए ये वाला यहाँ पर भी होगा। जैसे यहाँ पर ये है और ये है, ये भी मिल रहा है, और 1 3 ये लकीर भी मिल रहा है, तो यानी डी विकल्प जो है इसमें सही रूप से प्रतिरूपित हो जाएगा। दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें जो है कुल वर्गों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 35, यानी कि 35 वर्ग हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।